ओके डियर फ्रेंड्स, आज अभी हमारे पास एक रह गया था आपकी एक्सरसाइज का ये वाला थिंकिंग गैप। मैंने तो समझा था कि शायद आप लोग खुद कोशिश करेंगे करने की, मगर कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि ये भी इसमें भी हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं इसमें हेल्प भी कर दूंगा। तो ये देखें, बड़ा है, इनफैक्ट आपको समझने वाली इसमें बातें हैं कि इफ़ कोल कम्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्वैम्प फॉरेस्ट, वाई इज़ इट कॉल्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी इसका मतलब ये है, जो कोल है या कोयला है, ये हमें मिलता है जो स्वयं फॉरेस्ट्स होते हैं, उनके जो दरख्त होते हैं वो जो है ना, वो जब ख़त्म हो जाती है उनकी लाइफ और वो गिर जाती हैं और उनके ऊपर मिट्टी पड़ती है और वो आस्ता आस्ता वो जो है ना कोल बन जाते हैं। तो हम इसे नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि दरख्त तो दोबारा भी उग सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कोल बनने में लाखों साल लगते हैं, ना सिर्फ लाखों, कई दफ़ा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल बनने के लिए। और बहुत सारा टाइम तो हम जो इंसानों की ज़िंदगी होती है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 60 70 80 90 100 साल होती है। सो वी कॉल इट नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्स, बिकॉज ये नियर फ्यूचर में या बहुत अरसे तक, हज़ारों लाखों सालों तक दोबारा ये जो दरख्त हैं ये कोल नहीं बन पाते। सो हम हमारे हिसाब से इसको भी हम नॉन, वैसे तो जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे इसी तरह ही मिलते हैं हमें, ठीक है ना। मगर वो होता है कि इसके लिए लाखों साल लगते हैं, तो मगर हम खर्च बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। तो हम तो चंद सालों में इतने ज़्यादा खर्च कर देते हैं जो कई लाखों सालों में बनने होते हैं। तो ये फिर एक किस्म का हमारे लिए इक्वेशन सारी गड़बड़ हो जाती है कि होना तो ये चाहिए कि हम जितना यूज़ करें उतना पैदा भी करें, मगर ये क्या कर रहे हैं हम कि जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे कर रहे हैं, और जो बन रहा है वो लाखों साल लगता है। हम चंद सालों में इस्तेमाल कर देते हैं और लाखों साल जिस चीज़ को बनने में बने, तो वो तो फिर हमारे लिए एक किस्म का ऐसा ही हो गया कि भाई खर्च हो गया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारे लिए हमारी अगली, हमारी कई नस्लें, कई हज़ारों नस्लें हमारी जो है ना उनको उसको यूज़ नहीं कर सकेंगी। सो हम इसको, इसलिए हमने इसको कह दिया कि इट इज़ जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं चीज़ें, उनको हम जब बहुत ज़्यादा स्पीड पे यूज़ करते हैं तो हम उनकी रिप्लेनिशमेंट यानी उनको उनके मुतबादल हम कुछ नहीं करते। तो इसलिए इनको हम कहते हैं ये दे आर व्हाट दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका हम इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे कि द कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, humans use it at a very fast speed. Soon it will finish and it will take very, very long to make it. Therefore, it is called a non-renewable resource. यानी कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, ये तो हमने बात मान ली, मगर इट इज़ प्रिपेयर्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी दसियों लाखों साल इसको लगते हैं, 20 20 25 25 लाख साल लगते हैं इसके बनने में। और ह्यूमंस यूज़ इट एट ए वेरी फास्ट स्पीड, यानी हम इसको इतनी तेज़ से, हम फैक्ट्रियों में हम क्या क्या चीज़ें करने में कोल दड़ा दड़ खुदाइयाँ करके हम इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बहुत फास्ट स्पीड है ना। तो सून इट विल फिनिश, और ये जल्दी ये तो ख़त्म हो जाएगा। एंड इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टू मेक इट, और इसको बनने में दोबारा बहुत अरसा लगेगा। देयर फोर इट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी इसको हम इसीलिए हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, द कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ह्यूमंस यूज इट at a very fast speed. Soon it will finish and it will take very, very long to make it. Therefore, it is called a non-renewable resource. ठीक हो गया जी? समझ आ गया ये बात? क्वेश्चन वन का जो है कि हम कोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी मज़े की बात है, वाई माइट अ फार्मर ग्रो बीन्स इन बिटवीन द टू रेगुलर क्रॉप्स। आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं मुख्तलिफ़ मौसमों में, जैसे साल के शुरू में और साल के आखिर में, आम तौर पे 2 फसलें, कई दफ़ा 3 फसलें, और कई फार्मर्स जो होते हैं 3 3 दफ़ा 3 3 महीने की 3 4 फसलें जो है ना एक साल में उगा लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कोई फसल उगाई जाती है तो वो क्या होती है, पौधे जो है ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं ना, ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं।
अच्छा, अब जब एक फसल उगती है उसके बाद उसको उस मिनरल्स को पूरा होने में थोड़ा अर्सा लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है वो कम हो जाती है उसमें फसलों में। नाइट्रोजन एक बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पास जो है मिनरल है जिसकी मदद से पौधे हमारे बड़े अच्छे उग सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं कि जिसकी मदद से ज़मीन की नाइट्रोजन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब बीन्स वगैरह जो होती हैं ये ऐसी फसलें होती हैं कि जिनसे ज़मीन की नाइट्रोजन बढ़ जाती है। हाँ, ज़मीन की नाइट्रोजन बढ़ जाती है, इसलिए एक क्रॉप उगाने के बाद ना फटाफट वो क्या करते हैं बीच में से अपनी जो है ना बीन्स उगा लेते हैं, वरना उनको खाद डालनी पड़ती है जो कि बहुत महंगी होती है। बीन्स उगा लेने से ये है कि बीन्स हम खा भी सकते हैं और हमारी ज़मीन की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे कि फार्मर्स यूज़ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जैसे ये बीन्स वगैरह होती हैं, तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक एज पीज पल्सेस एट्सट्रा। ये जो होते हैं ना क्या होते हैं कि इनमें जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके अंदर एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन की फिक्सिंग कर देते हैं। ये नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी हो रही थी, ये नाइट्रोजन की कमी जो हो रही होती है हम एक फसल उगाने के बाद उसको वो पूरा कर देते हैं। दीज बैक्टीरियाज लाइक, ये इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम एक, आपको ज़रूरी नहीं है ये याद रखें, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर आप ये याद रखें कि हम इसलिए करते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। नाइट्रोजन या तो फिर ये है कि जी हम उसको एक फसल उगाने के बाद उसको बहुत अरसा छोड़ ही रखें ताकि धूप की मदद से, सन की मदद से नाइट्रोजन दोबारा हमारी उसमें ज़मीन में पूरी हो जाए, या हम फिर या उसमें खाद डालते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम उसमें ये लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं जैसे बीन्स वगैरह होती हैं इनको हम उधर उसमें काश्त कर लेते हैं, सो हम हमारी उसमें वो पूरी हो जाती है कमी, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ। फार्मर्स यूज लेग्यूमिनस क्रॉप्स टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल because nitrogen fixing bacteria are found in roots of leguminous plants like peas, pulses crops, etc. These bacteria like rhizobium add to the phosphorus in the soil which is an important mineral, ठीक है, which is an important mineral for the growth of the crops। ओके जी। अब थर्ड है जी, बड़ा मजे का ये भी क्वेश्चन है कि गोट्स एंड शीप्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन हाउ। देखो जी, हम एक तो इंसानों की गलती है ना बहुत ज़्यादा कि भी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, ज़मीन पे ख़राबियाँ कर रहे हैं। अब कोई चीज़ें ऐसी भी हैं मिसाल के तौर पे जैसे कुछ जानवर हैं, गोट्स हैं, जैसे गोट्स और शीप्स, ये भी ज़मीन को बर्बाद कर सकती हैं। कैसे बर्बाद कर सकती हैं? लो जी, हम आपको ये भी बताते हैं, बड़ी मज़े की बात है ये भी, ठीक है। Goats and sheep can cause the erosion of soil because of overgrazing and spoiling the soil with their hooves। अच्छा, देखा जी कैसी मज़े की बात आई कि गोट्स जो है ना, गोट्स वगैरह जो है ये घास और झाड़ियाँ वगैरह खाती हैं। कई दफ़ा ये क्या होता है कि ये होती बड़ी शरारती हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी करती हैं पौधों को और घास को खाती भी हैं और ख़राब भी बहुत करती हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन की जो होती है ना, ज़मीन के बीच में वो इरोजन शुरू हो जाती है, यानी ज़मीन कटनी फटनी शुरू हो जाती है और ज़मीन में ख़राबी पैदा होनी शुरू होती है। इसके अलावा इनके जो हूव्स होते हैं ना, इनके जो पैर होते हैं वो भी बड़े सख्त होते हैं, जो सॉइल जिस सॉइल पे फिरती हैं ना ये, उसमें ये खड्डे से डाल देती हैं और ज़मीन, और कई दफ़ा ये हूव्स से उसको यानी ख़राब भी करती हैं ज़मीन को। सो वी कैन से द गोट्स एंड शीप्स कैन कॉज द erosion, they can cause the erosion of soil because of overgrazing and spoiling the soil with their hooves। ठीक हो गया जी। अभी हमारा थिंकिंग कैप भी हो गया। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं रह जाएगा इसमें। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि अपने नेट वगैरह को भी यूज़ किया करें, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। कई दफ़ा
थोड़ा सा टाइम निकाला करें, ज़रूरी नहीं क्योंकि फिर अगर नेट पे ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई में मुतासिर होगी। मगर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गूगल पे जाके या और सर्च इंजन्स पे जाके यू मस्ट गो एंड फाइंड आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये थिंकिंग गैप वगैरह जो होती हैं एक्सरसाइजें, ये आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए होती हैं। ओके, आई होप आपको समझ आई और हमारी इसमें आपको फ़ायदा हुआ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप लोग मेरे ख्याल से हमारे चैनल को लाइक करते हैं, इसीलिए तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप हमें लाइक करते रहें, हमारी इंकरेजमेंट होती रही, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, हम आपके लिए काम करते रहें, आपका भी फ़ायदा होता रहे और हमें सवाब मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।